गेमिंग इंडस्ट्री इन 2021 एंड बियॉन्ड दैट बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है और इस हाई जाने के चक्कर में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए। उसी के ऊपर बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना। अगर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हो, गेम्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए केक स्टार्ट कर। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। करना अच्छा लगता है तो लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट पसंद आता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड्स है जो 2021 एंड बियॉन्ड दैट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके कारण से गेमिंग इंडस्ट्री जो है एकदम बूम ऊपर तक जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो अभी फिलहाल इंडिया की ग्रोथ है ना रिगार्डिंग जो गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, तो ये फिलहाल इंडियन रुपीज में 43.8 बिलियन की वर्थ वैल्यू रखता है। बट ये बाय 2023 इसका वैल्यू जो है INR में 118.3 बिलियन तक जा सकता है। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और ये वैल्यू जो बढ़ चुका है इसके पीछे बहुत कुछ चीज़ों का हाथ है। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो यहाँ पे अफेक्ट करेगा वो है 5G कनेक्शन। तो यहाँ पे 5G जो है इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी कुछ चीज़ें चेंजेस लाएगा जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। यहाँ पे 2016 के स्टार्टिंग से जब जियो आया, जियो ने पूरा गेम को पलट के रख दिया। फुल इंडिया में जिसको इंटरनेट का आई भी पता नहीं था वो इंटरनेट एक्सेस करने लगे। हर गली में, हर गांव में ये इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा और उसकी मदद से जो है जो इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं रखता था वो भी इंटरनेट यूज़ करने लगे। तो उसके चलते बने यहाँ पे इंटरनेट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया और सब लोग एडिक्टेड हो गए। जो लोग 1 GB पर मंथ यूज़ करते थे वो पर डे 1 GB में शिफ्ट होने लगे। पहले तो अनलिमिटेड था तो उसके कारण से एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ गया और उसके चलते मैंने बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे क्रिएटर्स दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी गेम्स जो है ना वो उभर के सामने आई। पहले जो गेम्स उभर के सामने आई थी ड्यूरिंग जियो बस क्लैश ऑफ क्लैंस, और उसके बाद जो पीसी गेम्स की बात करें तो यहाँ पर CSGO वगैरह था जो, और बहुत सारी गेम्स थी। बट मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम्स जो यहाँ पे सबसे पहले आया वो था फ्री फायर, PUBG। ये सब गेम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा और सबसे ऊपर गया PUBG। और अभी PUBG फिलहाल बैन हो चुका है बट उसके कारण से जो क्रेज़ आया ना गेमिंग डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे 5G आने के बाद ये जो इंटरनेट कनेक्शन है और ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो इससे क्या होगा, कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे कंटेंट आपको हाई क्वालिटी में देखने को मिलेगी। अभी आप लोग 1080p देख रहे हो, बाद में आप लोग 4K एक नॉर्मल बन जाएगा। उसके बाद जो है गेमिंग में आप लोग को बहुत ही अच्छी इफेक्ट्स वगैरह दिखाई देगी। 5G एक बहुत ज़्यादा जो है मेजर रोल प्ले करने वाला है फॉर इंडिया इन 2021 एंड बियॉन्ड दैट। 5G के आने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि जो गेमर्स थे और जो स्ट्रीमर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं स्ट्रीमर या फिर गेमर और जिनके पास उतनी ज़्यादा हाई एंड मशीन वगैरह नहीं है, वो अपने फ़ोन से भी बहुत ही आसानी से स्ट्रीम वगैरह कर पाएंगे यूजिंग 5G कनेक्शन। और ये जो है चीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और 5G जो है बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाएगा इन गेमिंग इंडस्ट्री। नंबर 2 आती है मोबाइल गेमिंग। मोबाइल गेमिंग की बात करें, देखो 5G कनेक्शन आने के साथ साथ मोबाइल गेमिंग का जो क्रेज़ है अभी जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है ना PUBG वगैरह की, उससे कई गुना ज़्यादा होगा। बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसी कुछ डेवलपमेंट चल रही है जो आप लोग को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, बट वो आगे जाकर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ला सकता है। तो यहाँ पे मोबाइल गेमिंग जो है बहुत ज़्यादा ही आगे जाएगा। और यहाँ पे जितने भी फ़ोन से अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो 15,000 के नीचे के फ़ोन जैसे कि 12,000 13,000 हो गई, तो 10,000 या 15,000 के बीच में फ़ोन्स जो आते हैं उसके अंदर भी गेमिंग को फोकस किया जाता है कि गेम्स आप लोग खेल पाओगे। और डेडिकेटेड फ़ोन्स जो है अभी गेमिंग एंथुसियास्ट के लिए बहुत ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि अभी देखो यार रोग की तरफ से रोग फ़ोन 5 आने वाला है, ब्लैक शार्क की और मॉडल्स आ सकती है, लेनोवो की तरफ से लेनोवो लीजन फ़ोन आने वाला है। तो मोबाइल फ़ोन मार्केट में जो है गेमिंग का क्रेज़ बहुत बढ़ने वाला है। हाल ही में जो है टेक बर्नर ने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उसने एक रेजर का कंट्रोलर दिखाया था जिसका प्राइस 12,000 के अराउंड है, जिसको आप मोबाइल फ़ोन में अटैच करके PS4 PS5 की गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो इस तरीके की रिवोल्यूशनरी चीज़ें जो है आप लोग को 2021 एंड बियॉन्ड दैट दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट यहाँ पे सामने है कि 2.2 बिलियन लोग पिछले 10 सालों में से मोबाइल फोन्स में गेमिंग करते हैं। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुका है और इसका वैल्यू अभी पीक लेवल पे है दोस्तों। अभी
ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो फ्यूचर है ना मोबाइल गेमिंग की, बहुत ज़्यादा ही चमकदार मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो आप लोग एक्सपेक्ट 100% कर सकते हो। अगला जो है ऑडियंस की बात अगर करें तो देखो, गेमर्स से भी ज़्यादा जो है ऑडियंस है। एक बंदा गेम खेलता है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आती है। लाइव जब बड़े क्रिएटर्स जाते हैं, आप लोग देख पाते हो, गेमर्स से ज़्यादा जो है ना लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये क्रेज़ है, ये क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या था, यहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बाहर जाते थे। और अभी के बच्चे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, और हम लोग जो है क्रिकेट देखते थे, T20 देखते थे, ODIs देखते थे। आजकल कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर वो स्ट्रीम्स देखेंगे लोगों की जहाँ पे नया गेम लॉन्च हुआ, क्या PC पार्ट्स है वगैरह। तो यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम से जो है इस गेमिंग इंडस्ट्री का पेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोग बोर्डम के लिए भी गेम्स को देखते हैं। खेलना तो दूर की बात, वो लोगों को खेलते हुए देख के ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हो उनके मन में भी ख्याल आता होगा कि मुझे भी गेम खेलना है। तो इस तरीके से जो है ना गेमिंग इंडस्ट्री बूम हो सकता है। यहाँ पे सारे जो डिवाइसेस है गेम्स खेलने के लिए, जैसे PC हो गई, लैपटॉप हो गई, टैबलेट हो गई, या फिर एक गेमिंग फ़ोन कह लीजिए या फिर स्मार्टफोन कह लीजिए, बट गेम्स जो है चलनी चाहिए। गेम्स एक मैंडेटरी चीज़ हो जाएगी, जो कि हर एक बंदा चाहेगा कि कभी मुझे बोर लगे या फिर कभी मुझे टाइम पास करना है तो मैं वो गेम खेलूँगा, या फिर मुझे फ्यूचर भी बनाना है तो गेमिंग में ही फ्यूचर बनाना है। तो ये सब चीज़ें अभी दिमाग में सबके ही चल रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, शायद अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे जो है गेमिंग चैनल खोलना है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से गेमिंग वगैरह करना है। तो यही मेंटालिटी है। तो इसी के कारण से जो है इसका और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है, और इसके कारण से जो है ये भी एक इम्पैक्ट है जो बूम करेगा गेमिंग इंडस्ट्री को इन कमिंग ईयर्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक क्लाउड गेमिंग फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। तो यहाँ पे क्लाउड गेमिंग की बात आई तो यहाँ पे सक्सेस कैसे हुआ क्लाउड गेमिंग। तो देखो यार, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब हम लोग एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम एज ए सर्विस, तो वो भी एक था। इन दोनों को मिलाकर गेमिंग एज ए सर्विस एक नया सर्विस लॉन्च कर दिया है, और उसको जो है नाम दिया क्लाउड गेमिंग। और इस क्लाउड गेमिंग के चलते बने यहाँ पे बहुत कुछ बेनिफिट है। अगर आपके पास एक बहुत ही हाई एंड मशीन नहीं है, जहाँ पर आप लोग हाई एंड गेम्स को चला नहीं सकते, आपके पास 4GB रैम है फॉर एन एग्जाम्पल, 2GB की ग्राफिक्स है जिसके अंदर आप लोग साइबरपंक नहीं खेल सकते, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। बट ये जो गेम आप लोग अगर क्लाउड गेमिंग में चलाते हो, सिर्फ आपको चाहिए क्या, यहाँ पे फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा, जिसकी मदद से आप लोग जो है चीज़ों को आराम से स्ट्रीम कर पाओगे और डायरेक्टली आपके लो एंड मशीन में हाई एंड गेमिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे सर्विसेज फ्री हो जाएंगी, बट ये क्लाउड गेमिंग जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अभी कुछ सर्विसेज है जैसे कि NVIDIA की एक्सपीरियंस हो गई, गूगल स्टाडिया हो गई, ये पेड सर्विसेज है, बट फ्री गेम्स भी आप लोग खेल पाओगे। शायद से इसका सब्सक्रिप्शन कुछ होगा, बट आपको एक मशीन नहीं चाहिए होगा जिसके अंदर आपको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल रहती है वगैरह, वो सब नहीं पे करना। आपको शायद से सिर्फ सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट है वो करना होगा, और आपकी इंटरनेट चार्जेस पे करनी होगी। तो यहाँ पर बात आती है फिर से जो फर्स्ट पॉइंट है 5G की, वहाँ पे जाता हूँ। तो 5G जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाला है इन कमिंग ईयर्स। जो इंडिया के अंदर अगर बूम करना है गेमिंग इंडस्ट्री को, तो क्लाउड गेमिंग के साथ साथ 5G नेटवर्क बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद दोस्तों AR और VR जो है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों चीज़ जो है ना इन 2021 एंड बियॉन्ड दैट आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक तो है एक मॉनिटर की जो चीज़ है वो नहीं रहती, आपके आंखों में ही जो चीज़ लगा रहता है उसके अंदर ही आप लोग सारे चीज़ देख पाओगे, और उसके साथ आपको एक कंट्रोलर मिलता है जिससे आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। ये जो है इतनी अच्छी तरीके से अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग को बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस करवाने वाला है, जिसके अंदर आप लोग इमेंसली जो है खो जाओगे। इस तरीके की गेम्स डेवलपमेंट में चल रही है, और शायद से अपकमिंग डेज में 2021-2022 में ये आप लोग को देखने को मिल सकता है, और ये रिवॉल्यूशनरी चेंज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हाथ होने वाला है, जिसकी मदद से आप लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो AR और VR की जो गेमिंग है ना, ये मुझे लाइफ में तो कभी एक बार टेस्ट करना है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर करूँगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको AR और VR की टेक्नोलॉजी कैसी लगती है, आपका क्या प्लान है, आप चाहोगे कि नहीं कभी अगर इसको यूज़ करने का मौका मिले तो यूज़ करोगे कि नहीं। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना एज एन आर्ट फॉर्म।
तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म की बात आ रही है। देखिए यार, एक गेम बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है। एक स्टोरी टेलिंग करने का पर्सन चाहिए, एक स्केच डिज़ाइनर चाहिए, एक आप लोग की कोडिंग करने वाली एक बंदे की ज़रूरत हो जाती है जिसको कहते हैं प्रोग्रामर, एक आर्टिस्ट, और बहुत लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं। एक म्यूजिशियन भी चाहिए होता है म्यूज़िक के लिए। तो बहुत लोग इससे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अभी जब एक गेम को लॉन्च कर दिया जाता है उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे जो गेमर है उस गेम को खेलते हैं और इस गेम्स को खेलने के बाद जो एक्सपीरियंस है उसको वो समझाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्विच कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए। तो यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि गेमिंग को जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और गेमिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा सोर्सेस भी खुल रहे हैं। यहाँ पे हर एक कंट्री से हर एक टीम रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे ई स्पोर्ट की टाइटल अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पहले इंडिया में किसी को पता नहीं था कि ई स्पोर्ट का टाइटल है अंटिल पबजी अराइव्स, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। पहले भी था CSGO वगैरह का, लेकिन जो पबजी आने के बाद जो यहाँ पे क्रेज़ बढ़ा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर जो है यहाँ पे गेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह जो है उनके थ्रू भी ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आई होप ये सक्सेस हो जाए। बट ये जो एक्सेप्टेंस एज एन आर्ट फॉर्म है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर के देश में ये एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं। इंडिया के अंदर भी ये चीज़ अभी एस्टैब्लिश तो हो ही चुका है, ये बहुत ऊपर जाने की सिर्फ देर है। तो ये सारे फैक्टर्स था जो 2021, 22, 23 तक आप लोग को बहुत ज़्यादा बूमिंग दिखाई देगा। तो कंक्लूजन की बात करें तो 2021 जो है एक गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर होने वाला है। ये एक पीक ईयर होगा जिसकी मदद से जो है ये ग्राफ 2023, 2024 तक ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या आता है, तो देखो यहाँ पर गेमिंग चैनल वगैरह खोलना अगर चाहते हो, गेम्स खेलना चाहते हो, स्टडी को भी साथ साथ करते हुए गेमिंग को भी आप लोग ट्राई करो और आप लोग एक्सपेरिमेंट करते जाओ किस तरीके से आप लोग गेम्स को खेल पाओगे और उसके बाद आप भी एक बहुत अच्छी क्रिएटर बन सकते हो। जो लोग सपोर्ट नहीं करते, अगर पेरेंट्स वगैरह देख रहे हो, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब यहाँ पे इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बूम दिखाई दिया तो NITI आयोग जो इंडिया की है, उन लोगों ने जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी प्रोवाइड किया है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो है ना बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जो इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहे हैं और चीज़ों को जो है बूम करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी जो इम्पैक्ट कर सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इन अपकमिंग ईयर्स फ्रॉम 2021 टू 2023 एंड बियॉन्ड दैट। सो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।